बनाएगा कम से कम। चलिए, ये क्लास 11th का रिवीजन सेक्शन है। आपने पहले भी कई रिवीजन कर लिए हैं। आई होप कि अब आपका ये रिवीजन लगभग पक्का ही रहना चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर भी जिन बच्चों की क्लासेस मिस हुई है, अब्सेंटी कितनी है वो तो आपको भी दिख ही रही है। हाँ, लोग अभी कामरिया बन करके आ रहे हैं, घर में खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो देखते हैं। ही इज डैश महात्मा गांधी ऑफ मॉडर्न टाइम। इफ़ एनी नाउन इज फॉलोड बाय ऑफ, अगर किसी नाउन के तुरंत बाद क्या हो, ऑफ लगा हो, देन वॉट एवर बी द नाउन, कोई भी नाउन हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स फॉर्म्स, वो किसी भी तरह का नाउन हो, उसके आगे आपको हमेशा क्या लगाना है, क्या लगाना है, द लगाना है। इसलिए सही जवाब क्या हो गया, द। एक बार और देख लेते हैं। ही इज डैश महात्मा गांधी ऑफ मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम मतलब क्या हुआ, आधुनिक समय। आधुनिक समय के वो क्या है, महात्मा गांधी हैं। तो इसके आगे द लगने का कारण समझ में आ गया, क्योंकि महात्मा गांधी के बाद क्या लगा है, ऑफ। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले कभी आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ लगा। अगला, हु हैड इन्वेंटेड। हु हैड इन्वेंटेड। इन्वेंट मतलब क्या होता है, आविष्कार करना। किसने आविष्कार किया था, किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का। क्या लगाया आपने, द। वेरी गुड। हु हैड इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जिन चीज़ों का क्या किया गया हो, आविष्कार किया गया हो, क्या किया गया हो, आविष्कार किया गया हो, उसके पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। इसलिए इसमें द लगेगा। हर मदर इज HS स्कूल टीचर। इसको हम लोग लिख करके देखें, HS स्कूल। तो HS स्कूल का जो पहला अक्षर है वो क्या है, हिंदी में एकार है। एकार कौन वर्ण होता है, स्वर वर्ण की व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण होता है। तो जिसकी ध्वनि स्वर वर्ण के तरह हो, इससे कोई लेना देना है। अंग्रेजी का ये वावेल है कि कॉन्सोनेंट, ध्वनि पर जान, ध्वनि यानी सुनाई पड़े। तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, एकार। एकार क्या है, स्वर वर्ण। इसलिए यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। हर मदर इज एन HS स्कूल टीचर। आवर डैश हेडमास्टर इज ऑनेस्ट। यहाँ क्या लगाइएगा, आवर डैश हेडमास्टर इज ऑनेस्ट। क्या लगाया है, द लगाया है, एन लगाया है, ए लगाया है, क्या, नो आर्टिकल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसकी रीजनिंग समझिए, कारण समझिए। आवर हो, माई हो, योर हो, जो रिलेशन को डिनोट करता है, उसके बाद कभी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो आवर द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग नहीं होगा, क्या होगा, आवर प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग। क्या समझ में आ रहा है, क्या मैंने सिखाया आपको, माई, योर, आवर, हीज, हर के बाद कभी भी कोई आर्टिकल का प्रयोग ना करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या लगेगा, नो आर्टिकल। 5 नंबर देखते हैं। वाज ही प्लेइंग। ये चारों क्वेश्चन किससे था, आर्टिकल से था। अब 5 से आते हैं प्रपोजिशन में। वाज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था, डैश यू। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, फ्रॉम, अबाउट, विद और इन। क्या वह तुम्हारे साथ खेल रहा था। तो साथ या के साथ में हम किस प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, विद का। वेरी गुड, इसका जवाब है विद। द गांधी सेतु इज डैश द गंगा रिवर। गांधी सेतु किसके ऊपर है, तो यहाँ क्या लगाया आपने, ओवर। इसका कारण क्या है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। जब दो चीज़ें, दो नाउन या प्रोनाउन एक दूसरे के क्या हों, ऊपर नीचे तो हों, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करे, तब हम वहाँ क्या लगाते हैं, ओवर। तो द गांधी सेतु इज ओवर द गंगा रिवर। अगला है, डू नॉट सिट, मत बैठो, डैश द वॉल। हाँ, दीवार।
मत बैठो दीवार से, क्या दीवार के साथ, दीवार के लिए, दीवार पर, दीवार से सट कर, दीवार से सट कर, दीवार से सट कर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अगेंस्ट का। जैसे आपको गर्मी लग रही है और आपका दोस्त आपसे सट करके बैठा है, तो क्या कहोगे? डू नॉट सिट अगेंस्ट मी, मुझसे सट कर मत बैठो। ठीक है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? अगेंस्ट। अगला, आई हैव टेकन दिस बुक, आई हैव टेकन, टेक मतलब लेना, मैंने यह किताब लिया है। किससे लिया है? अंकित से। तो क्या लगाओगे? विद, ऑफ, क्या लगाइएगा? फ्रॉम। कारण क्या बताइएगा अगर कोई पूछा तो? हाँ, बहुत अच्छा, लड़कियां सही रीजनिंग दे रही है। अगर कोई चीज़ एक जगह से कहाँ चली जाए? दूसरे, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन दर्शाए, हाँ, हटना दर्शाए। तो मैंने जब अंकित से लिया है तो अंकित के पास है कि हट गया है? हटना, हटना, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। आई डैश नॉट गो देयर, अब मॉडल से है। आई डैश नॉट गो देयर लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, पिछले सप्ताह पास्ट हुआ कि प्रेजेंट हुआ? पास्ट ना, तो पास्ट में क्या लगाइएगा? कुड। मैं वहाँ पिछले सप्ताह नहीं जा सका। लास्ट है, हु डैश सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या लगाया है? कैन। वेरी गुड। इस प्रश्न को कौन हल कर सकता है? एबिलिटी बता रहा है ना, क्षमता। तो इस प्रश्न को कौन हल कर सकता है? आइए बनाते हैं ट्रांसलेशन। पहला क्या है? तुम हमारे देश के खिलाफ कैसे बोल सकते हो? सकते हो। Whenever you start translating a sentence, what I tell you that before translating the sentence, you have to see the tail of the sentence. Tail मतलब क्या? पूंछ। आपको ट्रांसलेशन बनाने से पहले वाक्य के किसको देखना होता है? पूंछ को। पूंछ समझते हो? जहाँ खत्म हो रहा है वाक्य। तो तुम हमारे देश के खिलाफ कैसे बोल सकते हो, खत्म कहाँ हुआ? सकते हो। सकते हो के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? कैन। वेरी गुड। लेकिन ये भी आप जानते हो कि अगर WH है वाक्य में, WH समझते हैं ना, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये सब WH है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है? WH लिखने। तो इसका WH क्या है? कैसे। कैसे के इंग्लिश क्या हो गए? हाउ। हाँ, और WH के तुरंत बाद जो मॉडल लगाना लगाइए। तो सकते हो में क्या लगाइएगा? कैन, हाउ, कैन। तब सब्जेक्ट लिखिए। इसका सब्जेक्ट क्या है? कैसे जान गए कि यू है? अगर कोई अनजाना लड़का हो जिसको पता ही नहीं है, तो वो कैसे जानेगा कि सब्जेक्ट तुम है? बताओ, कोई रीजनिंग क्या है? हाँ, वेरी गुड। जो काम कर रहा है उस वाक्य में वही सब्जेक्ट होता है। तो तुम हमारे देश के खिलाफ कैसे बोल सकते हो? तो कौन बोल सकता है? तुम ना। काम कौन कर रहा है? तुम ना। तो हाउ कैन यू, पहले WH, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया। क्रिया इसमें क्या है? बोलना। और हमेशा हम सिखा रहे हैं जिसके साथ कारक लगा हो, कारक समझते हैं? मैं, पर, से, के लिए, ये सब जिसके साथ लगा हो वो हमेशा कहाँ बनाओगे? बीच में। कहाँ बनाओगे? लास्ट में। यानी हमारे देश के खिलाफ को कब लिखेंगे? लास्ट में। पहले क्या बनाएंगे? तुम कैसे बोल सकते हो। देखो कितना मज़ेदार ढंग से बनाते हैं। हाउ कैन यू स्पीक। अच्छा, क्या लगा है? हमारे देश के खिलाफ। के खिलाफ में क्या लिखते हो? भूल जाते हो। क्या लगाते हो? अगेंस्ट। 12th वाली गलती आप लोग भी मत करो, एकदम सीरियस रहो। हाउ कैन यू स्पीक अगेंस्ट हमारा देश, आवर कंट्री। सही है क्या? बहुत अच्छा। हाउ के समझ में आया कैसे बना? हाँ, बोलो कहाँ अटक जाते हो कि ये नहीं समझ में आता है? समझ। लास्ट वाला, अगेंस्ट वाला। हाँ, ये अगेंस्ट कब लगाते हैं? के खिलाफ के लिए। जब वाक्य में क्या रहे? के खिलाफ या खाली खिलाफ रहे, उसके लिए। तो यहाँ क्या था? हमारे देश के खिलाफ।
तो के खिलाफ के लिए लिख ली अगेंस्ट। हमारा देश का अंग्रेजी क्या हो गया? आवर कंट्री ना। पहले क्या बना है? तुम कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू स्पीक, लास्ट में जोड़ दिए हमारे देश के खिलाफ। बहुत आसान है, डरो नहीं, है कि नहीं? डरने से कुछ नहीं होता है। स्टार्ट टेकिंग योर स्टेप्स, द डेस्टिनेशन विल फॉलो यू। आप कदम तो उठाना शुरू करो, मंजिल आपके कदमों में आ जाएगी, ये समझो। इसलिए गलती करने से डरना नहीं। एक दिन और समझाया था ना कि तब आपने सबसे मुश्किल काम किया था जब आप सबसे कमज़ोर थे। कितने साल के? 1 साल के। उठने की कोशिश की, चलने की कोशिश की, दौड़ने की कोशिश की, उठने चलने दौड़ने के क्रम में चोट लगाया, नाक से खून बहा होगा, होंठ कट गया होगा, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, वो बहता हुआ रक्त आपके चलते हुए कदमों को रोक नहीं सका, जिसके चलते आज आप दौड़ रहे हो, रेंग नहीं रहे हो। तो सोचो, जब सबसे कमज़ोर थे तब प्रयास किया, और अब तो मेंटली और फिजिकली दोनों तौर पर क्या हो? मजबूत हो। सोचने की क्षमता भी ज़बरदस्त है और काम करने की क्षमता भी क्या है? ज़बरदस्त है। और सुस्त मत रहो। 11th-12th के बच्चे सुस्त रहेंगे? आप में तो वॉल्केनो ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा का क्या? ज्वालामुखी होना चाहिए। चलो तो लगेगा चल रहा है, बोलो तो लगे कि बोल रहा है। ऐसे सुस्त मिमी आते हो, जिसको शेरों की तरह दहाड़ना चाहिए वो बकरी के बच्चे की तरह मिमी आ रहा है। नहीं आता, नहीं आता, सारा गलत हुआ, गलत हुआ। सर बोलो कि हाँ सर समझा दीजिए। क्या अब समझ में आया ये? हाँ। दूसरा देखते हैं, मैं आपके एहसान को नहीं भूल पाऊंगा। शुरुआत में ही कहा कि आपको लास्ट देखना है। लास्ट में क्या लगा है? पाऊंगा। क्या लगाओगे? शाल बी एबल टू या विल बी एबल टू। तो आई है, आई के साथ नॉर्मली हम लोग क्या लगाते हैं? शाल। तो पहले मैं आई शैल नॉट बी एबल टू। आई शैल नॉट बी एबल टू। बोलना का क्या हो गया? फॉरगेट। अच्छा, अगर आपकी कलम रहती तो क्या लिखते? आपकी कलम का अंग्रेजी क्या होगा? योर पेन। आपके भाई का अंग्रेजी क्या होगा? आपकी मम्मी का अंग्रेजी क्या होगा? तो आपके एहसान की अंग्रेजी क्या होगा? योर ग्रेस। हाँ, आई शैल नॉट बी एबल टू फॉरगेट योर ग्रेस। तीसरा, शायद वह यह बात नहीं समझ पाया। पाया क्या लगाओगे? सका, सके, पाया, पाए में कुड लगता है। पहले शायद लिख लो, परहैप्स। परहैप्स। ही, बहुत आसान था ये। ही कुड नॉट। ही कुड नॉट, समझना का अंडरस्टैंड हो गया। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड यह बात, दिस मैटर। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस मैटर। चौथा है, हम लोग इतने लाचार कैसे हो सकते हैं। ये बात आपको बोलनी चाहिए, जो अभी 2 मिनट पहले हम बोलेंगे। आप लोग इतने लाचार कैसे हो सकते हो? युवा हो तो हम लोग इतने लाचार कैसे हो सकते हैं। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? लेकिन WH आ गया ना, तो पहले लिख लेंगे WH, हाउ ना। पहले क्या, एकदम ध्यान देना, हाउ। हाउ के बाद क्या लगाओगे? कैन। मॉडल्स लगा देंगे, हाउ कैन। तब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका क्या है? वी। हाउ कैन वी। उसके बाद क्या? हाँ, बी, होना। हाउ कैन वी बी। कितना, कितना लाचार? इतने लाचार। इतने लाचार का क्या होगा? सो हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब लाचार होता। क्या बना? हाउ कैन वी बी सो हेल्पलेस। हम इतने लाचार कैसे हो सकते हैं। और लास्ट में है, रघु उसके बारे में नहीं बता पाएगा। फिर से आ गया पाएगा। क्या लगाना है? विल नॉट बी एबल टू। अरे विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू। तो रघु
रघु विल नॉट बी एबल टू टेल। बताना का अंग्रेजी क्या होता है? टेल। रघु विल नॉट बी एबल टू टेल। और उसके बारे में क्या लगाते हैं हम लोग? अबाउट लगाते हैं, भूलो नहीं, तड़ातड़ जवाब दो। बारे में के लिए क्या लगाओगे? अबाउट। तो उसके बारे में का क्या होगा? अबाउट हिम। बना? क्लियर हो? हाँ।